नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं आज की करंट अफेयर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया। वह किस देश के हैं? मिस्र के हैं। हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025-2029 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया। वह किस देश के नागरिक हैं? वह मिस्र के नागरिक हैं। मिस्र के पुरातत्वविद और पूर्व पर्यटन और पुरातत्व मंत्री खालिद एल एनानी को 2025-2029 की अवधि के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया। वे संयुक्त राष्ट्र के इस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्था के नेतृत्व में आने वाले पहले अरब हैं। कौन से अरब हैं? पहले अरब हैं जो यूनेस्को के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धि है। एल एनानी ने 6 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के मतदान में शानदार जीत हासिल की। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साल 2025 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो साल 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का विकास। डिटेल देख लेते हैं इसकी। साल 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार सुसुमु किटागावा, क्योटो यूनिवर्सिटी जापान, रिचर्ड जॉब्सन, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ओमर एम यागी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए किसके लिए दिया गया? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया। एमओएफ का विकास रासायनिक संरचनाओं, गैस संग्रहण, पृथक्करण, कैटालिसिस जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। कौन सी राज्य सरकार ज्ञान मंडपम डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? ओडिशा सरकार। कौन सी सरकार ज्ञान मंडपम डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? ओडिशा सरकार। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार पुरी में ज्ञान मंडपम डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य श्री जगन्नाथ मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है एवं इसके माध्यम से मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेज दुनिया भर के श्रद्धालुओं, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ किए जाएंगे, जो इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को समझने और अध्ययन करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय। इसकी डिटेल देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय ने 8 अक्टूबर 2025 को एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य नारकोटिक्स कंट्रोल और साइबर सक्षम मादक पदार्थ अपराधों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीकी विकास, क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करना है। इसके तहत डार्कनेट, नारकोटिक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ट्रेसिंग और साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनीपत, हरियाणा में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के सोनीपत जिले के पांची गुजरान गांव में स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह पहल देश में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण हितैषी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये रही आज की कुछ करंट अफेयर से महत्वपूर्ण सवाल। धन्यवाद।